हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी में। मैं एक नए टॉपिक के साथ, और आज के टॉपिक का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, चलिए सीखते हैं। Reported speech. There are two different ways in which we can report the words of a speaker. दो तरीके हैं जिसमें हम रिपोर्ट करेंगे स्पीकर के वर्ड्स को, जो वो कहना चाह रहा है या जो वो कह रहा है। जिसमें कि फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट स्पीच, जिसे हम डायरेक्ट नरेशन के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे डायरेक्ट स्पीच। वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। हम जो एक्चुअल वर्ड होंगे स्पीकर के, उन्हें कोट करेंगे यूजिंग इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के द्वारा हम उन्हें दर्शाएंगे कि ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। कहने का मतलब ये है, जो भी स्पीकर कह रहा होगा उस वो डायरेक्ट स्पीच में कह रहा है, इस बात का पता हमें इन्वर्टेड कॉमास से लग जाएगा, या फिर जो भी डायरेक्ट बात कही जा रही होगी वो इन्वर्टेड कॉमास में बंद होगी। उसी के साथ हम नीचे एग्जाम्पल देख लेंगे। यू सेड टू हर, तुमने उससे कहा, शो मी योर फ्रॉक, अपनी फ्रॉक दिखाओ। शो मी योर फ्रॉक हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे इनडायरेक्ट स्पीच पे। इनडायरेक्ट स्पीच हमारी क्या है, इट गिव्स द सब्सटेंस ऑफ द स्पीकर्स। ये सब्सटेंस क्या करता है, देता है स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स में, एंड नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स, ना कि एग्जैक्ट वर्ड वही एज इट इज बोले गए हो उसके द्वारा। मतलब हिम और हर, या तो मेल है या तो फीमेल है, ही है या फिर शी है, जो भी हमारा क्या है सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हिम या हर का इस्तेमाल कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे हम डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स को ही इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दे रहे थे, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कह रहे थे, वहीं इनडायरेक्ट स्पीच में हम कुछ सब्सटेंसेस ऐड कर देंगे टू कन्वे द मैसेज। नीचे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। यू रिक्वेस्टेड हर टू शो हर फ्रॉक, तुमने उससे कहा अपनी फ्रॉक दिखाने के लिए, मतलब तुमने उससे उसकी फ्रॉक देखने के लिए कहा। लेकिन वहां पर क्या था, ऊपर वाले एग्जाम्पल में यू सेड टू हर, तुमने उससे कहा कि अपनी फ्रॉक दिखाओ। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यू रिक्वेस्टेड, तुमने उससे रिक्वेस्ट की, हर टू शो हर फ्रॉक, अपनी फ्रॉक, तुम अपनी फ्रॉक मुझे दिखाओ। आई होप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ थर्ड पॉइंट है हमारा द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। जो एक्चुअल वर्ड होंगे स्पीकर के, गिवन विद इन इन्वर्टेड कॉमास, वो इन्वर्टेड कॉमास में दिए गए होंगे, आर कॉल्ड, उन्हें हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। यानी जो एक्चुअल वर्ड्स होंगे स्पीकर के द्वारा, मतलब जो व्यक्ति बात कर रहा है उसके द्वारा जो एक्चुअल वर्ड्स कहे गए होंगे, उन्हें हम इन्वर्टेड कॉमास में बंद करेंगे, उस स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानेंगे। वहीं इन द सेम वे, उसी प्रकार द वर्ब विच इंट्रोड्यूसेस, वो वर्ब जो इंट्रोड्यूस कर रही होगी किसको, रिपोर्टेड स्पीच को समझा रही होगी, दिखा रही होगी, इंट्रोड्यूस कर रही होगी, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। उसी के साथ हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले लिए। एग्जाम्पल नंबर 1, सरला सेड माय फादर हैज अ रोरिंग बिजनेस इन द मुंबई। तो माय फादर हैज अ रोरिंग बिजनेस इन द मुंबई, ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। वहीं जब हम बात करेंगे सेड की, तो ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। कहने का मतलब ये है, सेड से आज के जितने भी वर्ड्स होंगे उन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और बाकी जो इन्वर्टेड कॉमास में बंद है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। वहीं आ जाएंगे हम अपने सेकंड एग्जांपल पर। मे गॉड ब्लेस यू सेड माय ग्रैंडमदर, मेरी ग्रैंडमदर ने कहा क्या, कि गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें ब्लेस करे। वहीं हमने नोट यहाँ देखेंगे कि नोट करके हमारे पास दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है द वर्ब्स, वो वाली वर्ब जिनसे सेड आस्क्ड, जैसे यहाँ पे सेड है दोनों एग्जांपल्स में, वैसे ही यहाँ पे सेज भी हो सकता है। अगर रिपोर्टेड वर्ब किसमें दी होगी, प्रेजेंट में, तो यहाँ पे सेज आ सकता है। आगे हम देखेंगे काफी हमें एग्जांपल्स ऐसे मिलेंगे यहाँ पर सेज का भी हम इस्तेमाल करेंगे। आस्क्ड मिल सकता है काफी बार, एंड रिप्लाइड इन द सेंटेंस आर रिपोर्टिंग वर्ब। कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्ब है, से, सेड, आस्क्ड, ये सारे टाइप के जितने भी वर्ड्स आएंगे उन्हें हम रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी दोनों एग्जांपल्स में समझाया था। वहीं द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर गिवन विद इन द इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। और जो एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे जो इन्वर्टेड कॉमास में क्या होंगे, बंद होंगे, उन्हें हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से
जानेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो हमारा कह रहा है हियर आर सम डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हमें डिफरेंस बताया जाएगा, डिस्टिंग्विश किया जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चीजें होती हैं और डायरेक्ट स्पीच में हम क्या क्या देखेंगे, या कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच का डिफरेंस बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन द डायरेक्ट स्पीच। पहले हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देखकर पहचान पाएंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है। तो फर्स्ट है हमारा द रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच होगी इज पुट विद इन रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमास, जो कि रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज होगी, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। वहीं सेकंड है द रिपोर्टेड स्पीच, वो वाली रिपोर्टेड स्पीच एंड द रिपोर्टिंग वर्ब्स, और जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो सेपरेट हो रही होगी, मतलब उनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो हो रहा होगा कॉमा के द्वारा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, तो एक कॉमा के द्वारा ही क्या हो रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा के द्वारा सेपरेशन हो रहा है। इन द डायरेक्ट स्पीच में अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि थर्ड पॉइंट इसमें हमारा क्या कहता है। ओके, सो थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। जो फर्स्ट वर्ड होगा रिपोर्टेड स्पीच का बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से ही बिगिन हो रहा होगा, मतलब कैपिटल लेटर से ही शुरू हो रहा होगा। इन द रिपोर्टेड स्पीच में वी में हम यूज करेंगे एनी टेंस, किसी भी टेंस को जो कि रिक्वायर होगा बाय द सेंस एंड एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। कहने का मतलब ये है सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम किसी भी टेंस का इस्तेमाल करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल हो सकता है तो हम पास्ट का यूज करेंगे, फ्यूचर का हो सकता है तो फ्यूचर का करेंगे, और अगर लग रहा है हमें कि यहाँ पर प्रेजेंट का यूज होगा तो हम वहां पर प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। उस यहाँ हमारे हो गए हैं इन द डायरेक्ट स्पीच में जो भी चेंजेस थे या जो भी पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स थे बताने वाले, वो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच के कौन कौन से पॉइंट हमें देखने हैं, चेंज करने हैं, कौन कौन सी चीजों पे हमें ध्यान देना है, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करेंगे या कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म करेंगे किसको, सेंटेंस को, तो वहां पर हम सबसे पहले रिमूव कर देंगे क्या, इन्वर्टेड कॉमास को। नेक्स्ट है द कॉमा सेपरेटिंग। जो कॉमा है वो सेपरेट कर रहा होगा रिपोर्टिंग वर्ब को फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के सेकंड पॉइंट में जो हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या हो रहा होगा, कॉमा से दोनों ही क्या हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे। वहीं यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कॉमा से रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब क्या हो रही होगी, सेपरेट हो रही होगी, उस कॉमा को हम रिमूव कर देंगे। यानी इन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो ये कॉमा लगा है इसे हम रिमूव कर देंगे। उसी के साथ हम आएंगे थर्ड पॉइंट पे। रिपोर्टेड स्पीच इज, जो रिपोर्टेड स्पीच होगी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ कंजक्शन लाइक। अच्छा, जब हम यहाँ से कॉमा हटा देंगे तो उसके बाद हम एक कंजक्शन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। वो कौन से होंगे, दैट, इफ, व्हाट, व्हाई, एटसेट्रा। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम देख लेंगे कि यहाँ पर कौन सा कंजक्शन वर्ड फिट हो रहा है। तो जब हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच का कॉमा हटाएंगे तब वहां पर सुटेबल कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे टू मेक अ सेंटेंस। वहीं अब आ जाते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस। जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द सेंस, सेंस के हिसाब से उसे हम चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड। लेकिन जो टेंस होगा रिपोर्टिंग वर्ब का, जैसे हमने सेज है ना, सेड या आस्क्ड, ये सब कुछ लिया हुआ है, तो ये हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, टेंस चेंज नहीं करेंगे। कहने का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सारे काइंड के सेंटेंसेस चेंजेस इनटू असर्टिव वंस। नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, कोई भी सेंटेंसेस होंगे उन्हें हम सिर्फ असर्टिव में ही यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही चेंज करेंगे। नेक्स्ट है द मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क जिसे हम कहते हैं वो, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क जो लगा हुआ होगा सेंटेंस में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में, आर चेंज इनटू फुल स्टॉप, वो फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर आप दोनों को ही अच्छे से पढ़ेंगे कि जितने भी टाइप के आपके क्या है
सेंटेंस है उसमें कोई भी टेंस दे रखा होगा, जब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे तो हम चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस हो, उन सबको हम असर्टिव यानी कह सकते हैं अफर्मेटिव में या कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में ही चेंज करेंगे। वहीं जब हम किसी भी, अगर अफर्मेटिव होगा तो फुल स्टॉप होगा, असर्टिव होगा तो फुल स्टॉप होगा, पॉजिटिव होगा तो फुल स्टॉप होगा, लेकिन एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले अगर सेंटेंसेस होंगे तो क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर हम फुल स्टॉप का वहां पर इस्तेमाल करेंगे। कब? जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में उसे चेंज करेंगे। इसी के साथ आ गए हम अब नेक्स्ट चीज पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। अब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब जो अभी तक हमने इतने सारे रूल्स पढ़े, अब उन रूल्स को फॉलो करने का वक्त टाइम आ गया है। तो जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो रूल नंबर 1 उसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी, तो द टेंस ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का टेंस होगा, इन द रिपोर्टेड स्पीच में डज नॉट चेंज, रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज नहीं करेंगे। इस रूल से रिलेटेड हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। तो रूल नंबर 1 के बाद अब हम देखेंगे अपने रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल, जिसमें कि मैंने एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल लिया है और एक अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल लिया है। तो फर्स्ट हम देखेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल के हम सॉल्यूशन करेंगे कैसे। तो देखेंगे, राजेश सेज शी हैज ब्रॉट अ फेयर नेम टू हर फैमिली। राजेश ने कहा कि उसने, लड़की ने, वो जो लड़की है उसने अपनी फैमिली के लिए एक बहुत ही प्यारा नाम चूज किया है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। कि राजेश सेज, राजेश ने कहा, दैट ये, शी हैज ब्रॉट अ फेयर नेम टू हर फैमिली, उसने अपनी फैमिली के लिए एक बहुत ही फेयर यानी प्यारा नाम क्या कर लिया है? चूज कर लिया है, खरीद लिया है। उसी के साथ जब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे जो हमें सॉल्व करना है, तो आई से, तो क्या हो जाएगा? आई से, कॉमास को जब हम हटाएंगे तो लग जाएगा दैट आई स्पॉइल्ड ऑल माई बुक्स। ये हो जाएगा आपका पूरा सेंटेंस सॉल्व कि आई से दैट आई स्पॉइल्ड ऑल माई बुक्स। उसी के साथ चलेंगे अब हम रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है इज इन द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में होगी, द टेंस ऑफ द वर्ब, तो जो वर्ब का टेंस होगा इन द रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब का टेंस होगा मस्ट बी चेंज्ड, चेंज हो जाएगा इनटू द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, आगे दिए हुए टेंस के बेस पे। तो अब हम इसे देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल को कि आई सेड आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, मैंने कहा कि मैं सच कह रहा हूं। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमने देखा आई सेड दैट आई वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, मैंने कहा कि मैंने सच कहा था। तो यहाँ पर सेड के अकॉर्डिंग पहले क्या लग रहा था? एम लग रहा था, क्योंकि ये क्या था? रिपोर्टेड स्पीच थी और ये क्या था? रिपोर्टिंग वर्ब थी। लेकिन जब हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया तो आई सेड दैट हो गया, कॉमास को हटाकर हमने दैट लिखा, फिर आई के बाद हम लिखेंगे वॉज, क्योंकि हमारा रूल क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, यहां पर क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो यहां पर हमने वॉज लगाया, वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। आई होप जो एग्जाम्पल मैंने समझाने की आपको यहाँ पर कोशिश की अकॉर्डिंग टू रूल वो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल के पास और देखेंगे कि इस एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है द टीचर सेड, तो कॉमास को सब हम हटाएंगे तो वहां पर लग जाएगा दैट, तो हम यहां लिखेंगे द टीचर सेड दैट बॉयज, अब यहां पर दिया हुआ है प्रेजेंट के अकॉर्डिंग फेल, लेकिन यहां पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, तो सेड के अकॉर्डिंग जब हम यहां पर जाएंगे तो पास्ट में जब हम सेंटेंस देखेंगे तो सेकंड फॉर्म क्या होती है?
फेल्ड, तो यहां पर आ जाएगी फेल्ड बिकॉज दे डू नॉट स्टडी रेगुलरली। इसी के साथ हमारा सेकंड वाला एग्जाम्पल सॉल्व होता है। इसके बाद हम कुछ चेंजेस देखेंगे वर्ब्स में, या एक कह सकते हैं अब हम एक छोटू सी टेबल देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में जब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे या सेंटेंसेस में जो चेंजेस आएंगे वो हम कैसे कैसे चेंजेस देखेंगे। कहने का मतलब है कि चेंज इन वर्ब अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम देख रहे हैं टेल और टेल्स, ये होती है फर्स्ट फॉर्म हमारी किसकी, वर्ब की। वहीं जब हम देखेंगे पास्ट में वो हो जाएगा टोल्ड, जो कि हमारी क्या है, सेकंड फॉर्म वर्ब की। जब हम देखेंगे डू और डज तो हमारा क्या हो जाएगा, डिड। हमें ऑलरेडी पता है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को या नेगेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम एज हेल्पिंग वर्ब डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पर हम डिड का इस्तेमाल, जो कि हम ऑलरेडी टेंसेस वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ये हमारा हो गया चेंज नंबर 1। अब हम बढ़ेंगे अपने चेंज नंबर 2 की तरफ और देखेंगे कि चेंज अब हमारे कौन से वर्ब से कौन से वर्ब में अब हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करेंगे। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंजेस हमें आएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं, इज, एम और आर टेलिंग, मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो दे रखा होगा वो हमें इज, एम या आर टेलिंग दे रखा होगा तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे वॉज या फिर वर टेलिंग का। वहीं हम आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट पे तो हैज या फिर हैव टोल्ड दिया हुआ तो वहां पर हम हैड टोल्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट से हम पास्ट परफेक्ट में आ जाएंगे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो हैज या फिर हैव बीन टेलिंग लिखा होगा तो हम वहां पर हैड बीन टेलिंग का इस्तेमाल करेंगे। वहीं जब हम पास्ट इंडेफिनिट में हमें दिया होगा तो जब हम उसे चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो वहां पर या तो डिड टेल दिया होगा या फिर टोल्ड दिया होगा तो हम वहां पर हैड टोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। वहीं जब हम आ जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस पे तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो वहां पर हम अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज या फिर वर टेलिंग दिया होगा तो वहां पर हम हैड बीन टेलिंग का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर हमें विल दिया होगा तो हम वुड लिखेंगे, शैल दिया होगा तो शुड लिखेंगे, मे दिया होगा तो माइट लिखेंगे, कैन दिया होगा तो कुड लिखेंगे, मस्ट दिया होगा तो मस्ट या फिर हैड टू, इन दोनों में से ही हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देख लेंगे और राइट डाउन कर देंगे। कहने का मतलब ये है जब भी इन पोजीशन में डायरेक्ट स्पीच दे रखी होगी तो जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसमें ये वाले चेंजेस को पुट कर देंगे। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। तो वहीं अगर हैज टू, हैव टू या हैड टू दे रखा होगा तो हम सिर्फ हैड टू ही पुट करेंगे। उसके साथ अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो रहेगा वो अनचेंज रहेगा, वो रिमेन वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी सेंटेंस दे रखा होगा तो उसे हम किसी भी टेंस में चेंज नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्यूचर टेंसेस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड एज अंडर। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में दे रखी होगी तो हम उसमें क्या चेंजेस लाएंगे वो अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर दे रखा होगा तो हम वुड या फिर शुड का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में दे रखा होगा तो हम वुड बी या शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में दे रखा होगा तो हम वुड हैव या शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। वहीं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दे रखा होगा तो हम वुड या शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, यानी वुड हैव बीन या फिर शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देख लेंगे चेंजेस टेंसेस में विद एग्जांपल कि जो हमने अभी तक ये रूल पढ़े कि हम कैसे चेंजेस लाएंगे वर्ब में। तो अब हम उन वर्ब्स को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट ऑन करेंगे और देखेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जांपल्स, अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस कि कैसे कैसे कौन कौन सा टेंस किस किस टेंस में चेंज होगा। तो सबसे पहले था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखेंगे हम कि इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। तो पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे, इसमें हमें क्या कह रहा है
कि ही सेड आई राइज एट 5 AM डेली, कि मैं सुबह 5 बजे रोज उठता हूं, उसने ये कहा। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे ही सेड, कॉमास को हटाकर हम लगा देंगे दैट, आई लिखा हुआ है क्योंकि वो बता रहा है, लेकिन जब हम उसके बारे में बताएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो राइज की जगह हमारा लग जाएगा राइजेस एट 5 AM डेली। इस तरीके से हमारा ये वाला सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा कि वो कह रहा है कि वो रोज सुबह 5 बजे उठता है। इसी के साथ अब हम सेकंड चेंज की तरफ चलेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हमारा कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब हम चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो अब हम आ गए हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देखेंगे कि इसमें लिखा है ही सेड टू मी, तो यहां हम लिख देंगे ही सेड टू मी दैट माई सिस्टर, ही बोल रहा है कि माई सिस्टर, तो हम ही लिख रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, हिज सिस्टर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वॉज, रीडिंग का रीडिंग अ नोवेल। आई होप ये सेंटेंस जो मैंने सॉल्व किया आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा कैसे सॉल्व होगा, यहाँ लिखा है शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े धो लिए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शी सेड टू मी दैट शी हैड, क्योंकि हैज हैव होगा तो हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, वॉश्ड हर क्लोथ्स। यहाँ पे हमने क्या क्या चेंज की, यहाँ पे हमने 3 चेंज की। एक तो कॉमास को हटाकर हमने दैट लगाया, आई की जगह हमने शी लगाया और माई की जगह हमने हर लगाया। ऑलरेडी हम टेबल में पढ़ चुके थे कि प्रोनाउंस को हम कैसे चेंज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया हमने, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्रोनाउंस को चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहुंचने से पहले मैं बस आपको इतना ही बता देना चाहती हूँ कि इन सेंटेंसेस को सॉल्व करना हार्ड भी है और इजी भी। अगर हम ऑलरेडी रूल्स को जानते हैं, अगर हम ऑलरेडी टेंसेस पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, तो हमें ये सारे सॉल्यूशन करने में बहुत ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि बस हमें रूल पढ़ना है और रूल के अकॉर्डिंग इन टेंसेस को सॉल्व करना है फ्रॉम वन टेंस टू अनदर टेंस। साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो हम देखेंगे आई सेड टू हिम, तो मैंने उससे कहा, सीता हैज बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस 2 PM, सीता क्या कर रही है, नोवेल पढ़ रही होगी, कब से, 2 बजे से। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब हम यहाँ लिखेंगे आई सेड टू हिम दैट सीता ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो हैज हैव की जगह हमारा हैड आ जाता है, बीन का हमारा बीन रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में है तो रीडिंग का रीडिंग रहेगा, और अ नोबल सिंस 2 PM। आई होप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज किया वो आपको समझ में आया होगा। अब हम आ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो हमने क्या देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो अब हम देखेंगे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में। तो हम यहाँ लिखेंगे ही सेड टू मी दैट, पहले तो हम आई की जगह लिखेंगे ही, डिड की जगह लिखेंगे हैड, क्योंकि हमें पता है, अभी हमने 2 मिनट पहले सॉल्व किया है कि पास्ट परफेक्ट में हेड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे हैज के जगह पे हेड का इस्तेमाल किया है, तो वहीं यहाँ पर भी हम हेड का इस्तेमाल करेंगे। हेड आ जाएगा गोन टू दिल्ली, क्योंकि हम हमेशा पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा पास्ट
कॉन्टिन्यूअस। तो जैसे कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट के बाद है अब पास्ट कंटिन्यूअस। हमें पता है पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो अब हम यहाँ पर पहले सेंटेंस देखेंगे, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे, आई सेड टू हिम दैट शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, क्योंकि हमें पता है कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर दिया कि आई सेड टू हिम दैट शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जैसे कि हमने देखा था कि विल या शैल की जगह पे हम वुड या शुड का इस्तेमाल करेंगे, तो अब हम देखेंगे इसमें चेंज। तो यहाँ पर दे रखा है हमें, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, आई विल डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर लूंगा। तो हम यहां पर लिखेंगे, मोहन सेड टू मी दैट, अब आई की जगह हम इस्तेमाल करेंगे मोहन का क्या प्रोनाउन। तो मोहन लड़का है तो हम यहाँ लिख देंगे ही वुड, ठीक है, विल की जगह हमने लिख लिया वुड, डू की जगह रहेगा आपका डू, माई की जगह आपका हो जाएगा हिज, क्योंकि हम ही के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्रोनाउन लगाएंगे, वहां पर पर्सन लगाएंगे, थर्ड पर्सन माई की जगह पर हिज होमवर्क। आई होप ये वाला सेंटेंस जो मैंने सॉल्व किया आपको समझ में आया होगा। अब इसी के साथ जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो हमने क्या देखा था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमें दिया होगा तो वहां पर हम वुड बी या शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर विल भी दिया हुआ है तो इसकी जगह हम वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम पहले सेंटेंस देखेंगे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही होगी। तो सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे, ही सेड टू मी दैट she would be singing a song। ये सेंटेंस भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। हमने सिर्फ यहाँ पर विल बी की जगह वुड बी का इस्तेमाल किया है, बाकी सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम है कि इसमें और भी चेंजेस की नीड है ही नहीं। सिर्फ हमने कॉमा की जगह दैट का इस्तेमाल और विल बी की जगह वुड बी का इस्तेमाल कर दिया है। वहीं अब हम पहुंचेंगे अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट में हमें ऑलरेडी पता है कि वुड हैव या शुड हैव का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे सेंटेंस, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, आई शैल हैव रिटन लेटर्स, मेरे पास रिटन लेटर्स होंगे। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे, आई सेड टू हर दैट आई शुड हैव रिटन लेटर्स। ये सेंटेंस भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। आई होप ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब लास्ट वन है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमें ऑलरेडी पता है कि वुड हैव बीन या फिर शुड हैव बीन का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम सेंटेंस देखेंगे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल हैव बीन डिगिंग द ग्राउंड फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से मैदान खोद रहा हूंगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ही सेड टू मी दैट, अब ही लगा हुआ है तो ही के अकॉर्डिंग हम आई को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब जहां हमने यहाँ पर ही लिखा है तो यहाँ पर शुड तो आएगा नहीं, क्योंकि आई और वी के साथ हम शेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी शुड का भी इस्तेमाल हम सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं। बाकी ही, शी, इट, इन सब के साथ हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, वुड हैव बीन, कंटिन्यूअस है मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में हम हमेशा किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, तो वो एज इट इज आपका सेम रहेगा, डिगिंग द ग्राउंड फॉर हाफ एन आवर।
ये एग्जाम्पल भी हमारा यहीं पर सॉल्व होता है। आई होप आपको मैंने जितने भी सेंटेंसेस सॉल्व कराए हैं फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक, जितने भी हमने सॉल्व किए हैं आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ अब हम एक डिफरेंट और न्यू रूल की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में और कौन कौन से रूल्स हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें चेंजेस लाने होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग क्या है हमारी, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अब हम वो सारे रूल्स पढ़ेंगे जिनमें हम प्रोनाउंस को कैसे कब कहाँ चेंज करते हैं। तो रूल नंबर 1 है हमारा, प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा इन रिपोर्टेड स्पीच में आर चेंज हो जाएगा किसमें, इनटू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का पर्सन होगा उसमें, ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब का। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा ही सेड टू मी फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारी क्या होती है हमेशा, रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सी, सेड। ठीक है, इसके बाद जो कॉमास के बाद जो सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी ये हो गया आरवी और ये हो गया आरएस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी हो गई हमारी, सेड, और रिपोर्टेड स्पीच हो गई हमारी इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस हमारा क्लोज होगा वो। तो ये कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन, ये वाला पर्सन जो फर्स्ट पर्सन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई लिखा हुआ है, तो वो चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट दिया होगा उसमें। अब हम देखेंगे टेबल ऑफ द चेंज ऑफ प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। अब हम टेबल देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन जब हमारा होगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई सेड, तो आई हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, माई मी इसके हो गए डिफरेंट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वहीं जब हम देखेंगे यू सेड, तो यू का हो गया योर यू, ही का हो गया हिज हिम, शी का हो गया हर वी का हो गया आर अस, दे का हो गया देयर और देम। ये हो गए हमारे प्रोनाउंस के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हम फर्स्ट पर्सन को इनमें से किस किस चीज में चेंज करेंगे वो हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस इस्तेमाल करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे हम अपने रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन यू योर यू एग्जिस्टिंग इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड इनटू, जब भी हम हमारे जो प्रोनाउंस होंगे कौन कौन से, जो सेकंड पर्सन वाले यू योर और यू, जब भी हम एग्जिस्टिंग रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे तो वो कैसे चेंज हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, द पर्सन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट का जो पर्सन होगा उसके अनुसार हमारा सेकंड पर्सन वाला प्रोनाउन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाउन एंड प्रोनाउन, या तो नाउन होगा ऑब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सेकंड पर्सन वाला प्रोनाउन होगा वो चेंज हो जाएगा ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब का। उसी के साथ हमने ले लिए इसके दो एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आई सेड टू हिम यू हैव टेकन योर टर्न, मैंने उससे कहा कि तुम अपनी बारी ले चुके हो। जैसे हम कोई गेम खेल रहे होते हैं तो अपना चांस कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो उन सब की बार यहाँ पर बात चल रही है, तुम्हारा टर्न कंप्लीट हुआ, अब क्या है, मैंने उसको ये वाली बात बोल दी है। तो अब इसे हम चेंज करेंगे किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई सेड टू हिम, हिम है इसका मतलब आगे क्या आएगा, ही हैड टेकन हिज टर्न, मैंने उससे कहा कि वो है अपना क्या कर चुका है, अपना जो टर्न था उसको कंप्लीट कर चुका है, अपना टर्न ले चुका है, अब किसी और व्यक्ति के टर्न की बारी है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, ही सेड टू हिम यू डिड नॉट एडमिट योर मिस्टेक, उसने मुझसे कहा कि तुम कभी भी अपनी गलती को स्वीकारते नहीं हो, अपनी गलती को मानते नहीं हो। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा he told me that I had not, क्योंकि did not है तो had not आ जाएगा, admitted my mistake, उसने मुझसे कहा कि मैं कभी भी अपनी गलती स्वीकारता नहीं हूं। तो ये हो गया आपके दो एग्जाम्पल्स रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे इस रूल नंबर 2 की टेबल कि कैसे कैसे कौन कौन से प्रोनाउंस किस हिसाब से चेंज होंगे। तो जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड पर्सन में,
यानी प्रोनाउन के सेकंड पर्सन में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे वो हमने यहाँ पर टेबल बना लिया है। तो टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, जब यू हमारा सब्जेक्ट के तौर पे दिया होगा या ऑब्जेक्ट के तौर पे दिया होगा, तो चेंजेस जो हैं आपके ऑब्जेक्ट वाले वो कैसे कैसे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू सेड टू मी, तुम उसने मुझसे कहा, तो आई की जगह मी, माई या फिर मी में चेंज हो जाएगा। वही ही सेड टू यू, तो यू, योर, योर्स में चेंज हो जाएगा। आई सेड टू हिम, ही, हिज, हिम में चेंज हो जाएगा। यू सेड टू हर, शी, हर, हर में चेंज हो जाएगा। ही सेड टू अस, वी, आर, अस में चेंज हो जाएगा। एंड आई सेड टू देम, तो दे, देयर और देम में चेंज हो जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ पर इसका एक छोटा एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि ये टेबल कैसे काम करेगी। तो चलिए आगे हम इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखने से पहले सबसे पहले देख लेंगे हम एक नोट। तो एक नोट में हमारा क्या कह रहा है कि जो नाउन जितने भी होंगे हमारे, उन सबको हम थर्ड पर्सन में कंसीडर करेंगे, या जितने भी हमें नाउन्स दिए होंगे किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, थर्ड पर्सन ही कंसीडर करेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे अब एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, योर चांसेस ऑफ सक्सेस आर नॉट ब्राइट, तुम्हारे जो चांसेस हैं सक्सेस के वो ब्राइट नहीं है। मतलब जो जिस सक्सेस को तुम पाना चाहते हो उस सक्सेस वो मुझे दिख नहीं रहा कि उस सक्सेस को तुम पाओगे। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के साथ हम लिखेंगे आई टोल्ड यू दैट योर चांसेस of success were not bright। तो इसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए, सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, यू तो यू ही रहेगा, ठीक है, लेकिन यू के अकॉर्डिंग यानी योर जो था हमारा, हमने क्या देखा था, यू, योर, यू, यही थे हमारे चेंजेस। तो योर की जगह हमारा क्या रहेगा, योर ही रहेगा। योर चांसेस ऑफ सक्सेस, तुम्हारे जो चांसेस हैं सक्सेस के वो मुझे ब्राइट नहीं दिख रहे हैं। उसी के साथ आ जाएंगे अब हम रूल नंबर 3 पर। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, प्रोनाउंस ऑफ द, तो फर्स्ट एग्जांपल देखा है हमने, आई सेड ही कैन नॉट कंटेन हिमसेल्फ फॉर जॉय, मैंने कहा कि वो कभी भी खुद को क्या नहीं करता, जॉयमेंट की तरफ या इंजॉयमेंट की तरफ लेकर नहीं जाता, कंसीडर नहीं करता, कंटेन नहीं करता। तो अब हम इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे वहां देख, आई सेड दैट ही कुड नॉट, क्योंकि यहाँ पर कैन है तो कुड आ जाएगा, कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ फॉर जॉय, ठीक है, ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच से, या कह सकते हैं आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना थर्ड टेबल कह सकते हैं, या थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट नोट कह सकते हैं, जो भी आप कहें वो टेबल देखेंगे। अब हम मेनली ये है कि अब हम देखेंगे एक न्यू टेबल और उसमें देखेंगे कि हम क्या क्या चेंजेस और ला सकते हैं फ्रॉम कन्वर्टिंग अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस टेबल में अब हम देख रहे हैं चेंजेस किस में, वर्ड्स में या फिर एक्सप्रेशन में। तो दिस होगा तो हम दैट लगाएंगे, दीज होगा दोस कर देंगे, हेयर होगा देयर कर देंगे, हैंड्स होगा थैंक्स कर देंगे, नाउ होगा देन कर देंगे, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट या फिर द नाइट बिफोर, थर्स का सो, अगो का बिफोर और जस्ट का देन। इसी प्रकार से जब हमें ये वाले दे रखे होंगे डायरेक्ट स्पीच में, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे तो इन वाले वर्ड्स को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स। तो जैसे कि मैंने बताया था हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स। तो जैसे कि मैंने बताया था नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स। तो रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स में हमारा क्या है, फर्स्ट रूल, द रिपोर्टिंग वर्ब जनरली चेंजेस इनटू टेल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर इट। जब भी किसी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा तो मोस्टली टेल में क्या होगी, आपकी वो वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो चेंज होगी। बट इन ऑर्डर टू गिव क्लैरिटी, लेकिन जब हम क्लैरिटी देंगे किसी चीज की मीनिंग की, या आंसर या रिप्लाई होगा या इंफॉर्मेशन या फिर क्या होगा रिमार्क होगा, तो मे ऑल्सो बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ से और टेल। तो वहां पर ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाएंगी, ना कि से और टेल का इस्तेमाल किया जाएगा। सेकेंड रूल है हमारा, इफ द रिपोर्टेड वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट इट डज नॉट चेंज। अगर रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा
तो वो है चेंज नहीं होगा। उसके बाद है थर्ड, रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजक्शन दैट, जो भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड होगी, दैट के द्वारा इंट्रोड्यूस होगी। वहीं ऑल नाउन्स इन द वोकेटिव केस इन द रिपोर्टेड स्पीच बिकेम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जितने भी वोकेटिव केस होंगे, मतलब जो बोले जा रहे हैं, मतलब जिनके द्वारा बात की जा रही है, या फिर कह सकते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद के जो हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, तो जो हमारा वोकेटिव केस है वो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच बिकेम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। वही हमारा क्या बन जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वही हम आ जाएंगे लास्ट रूल पे, ऑल द कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब आर रिमूव्ड। जितने भी कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास होंगे वो वह सारे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और वो किस में चेंज हो जाएंगे, दैट में चेंज हो जाएंगे। उसी के साथ हमने नीचे ले लिया है एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, आई सेड आई केयर नॉट अ फिग फॉर हिम। मैंने कहा कि मैं उसकी इतनी सी भी क्या नहीं करता, केयर नहीं करता। तो हमने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया, तो हमने लिखा आई सेड, मैंने कहा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह, दैट आई केयर्ड नॉट अ फिग फॉर हिम, मैं उसकी रत्ती मात्र या इतनी सी भी केयर नहीं करता। उसी के साथ हमने एक नीचे एक नोट लिख लिया है। नोट में हमारा कह रहा है, नेवर यूज प्रीपोजिशंस टू, कभी भी टू प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे आफ्टर टेल या टोल्ड। टोल्ड या फिर टेल जो रिपोर्टिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम कभी भी प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी के साथ हमारा रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब तक हमने रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स में जो रूल्स और उसका एग्जाम्पल देखा था वो हमने देखा था डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन अब जो हम रूल्स देखेंगे वो देखेंगे इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। मतलब अब हमें जो सेंटेंस दिया होगा वो इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया होगा, अब हमें उसे डायरेक्ट फॉर्म में यानी डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो उसी के साथ हम देख लेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, चेंज वर्ब इन द पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच इनटू द करस्पॉन्डिंग प्रेजेंट टेंस इन द डायरेक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सेंस। कह रहा है कि जो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें वर्ब दे रखी होगी उसे हम क्या कर देंगे, पास्ट से प्रेजेंट में चेंज कर देंगे जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे होंगे। वही जब हम देखेंगे अपना सेकंड पॉइंट, तो सेकंड है हमारा पुट डायरेक्ट स्पीच विद इन इन्वर्टेड कॉमास। जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी, जो डायरेक्ट मैसेज है, उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। रूल नंबर 3 हमारा सेपरेट द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड वर्ब से हम किससे, कॉमा के द्वारा क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। यानी रिपोर्टेड वर्ब जो हमें दिया होता है, यू सेड टू मी करके जो दिया होता है, उसके बाद जो हम कॉमा लगाते हैं यानी हो गया हमारा रिपोर्टेड वर्ब, और हमारी रिपोर्टेड स्पीच को हम क्या करेंगे, कॉमा के द्वारा क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। फोर्थ है हमारा चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्म, कि वहां पर प्रेजेंट फॉर्म आएगी या वहां पर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी उसके अनुसार से को सेड या फिर से में हम कन्वर्ट कर देंगे, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को। अब उसके बाद आ जाएगा हमारा फिफ्थ हमारा रूल क्या कह रहा है, चेंज द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सेंस। प्रोनाउन को हम अकॉर्डिंग टू सेंस, मतलब सेंटेंस में हमारे कौन सा सेंस लग रहा है, कौन सा प्रोनाउन लगाने के बाद ये सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच में अच्छे से कन्वर्ट होने के बाद सही सेंस निकालेगा, सही मीनिंग निकालेगा, उसके अनुसार हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, आवर टीचर टोल्ड अस दैट ब्लड इज थिकर देन वाटर। हमारी टीचर ने हमें बताया था कि जो ब्लड है वो कैसा है, पानी से मोटा है, गहरा, गाढ़ा है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे नीचे, आवर टीचर सेड टू अस, अब ये हमने लिखा आवर टीचर सेड टू अस, ये हो गया हमारे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमने लगाया कॉमा, जैसे कि हमारे रूल नंबर किस में दे रखा है, थर्ड में दे रखा है। उसके बाद अब हम लिखेंगे इधर डायरेक्ट स्पीच, तो उसको हम किसमें बंद करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में, जैसे कि हमारे रूल नंबर 2 में दिया हुआ है। तो ब्लड इज थिकर देन वाटर।
ये आपका इन्वर्टेड कॉमा हो गया क्लोज, और यहाँ पर हमारा एक इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हमने डायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया, ये हमने एज एग्जाम्पल देख लिया। अब इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी पढ़ा था हमने रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में चेंज करना। अब हम देखेंगे जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दिए होंगे हमें, तो तब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो उसका रूल नंबर 1 है द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो चेंज हो जाएगी इनटू आस्क। आस्क में इंक्वायर, इंक्वायर और डिमांड, या तो हम किसी की इंक्वायरी कर रहे होंगे या किसी चीज के लिए डिमांड कर रहे होंगे, तब रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, आस्क में। वही हमारा सेकंड है नो कंजक्शन इज यूज इंट्रोड्यूस द रिपोर्टिंग स्पीच इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद द वर्ड सच एज व्हाट, हु, whose, which, when, where, why, how, whom, etc. जब भी हमें ये सारे शब्द दिए होंगे यानी क्वेश्चन वर्ड्स दिए होंगे, तब हम कभी भी किसी भी कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड है हमारा इफ और वेदर। इफ या फिर वेदर दिया होगा हमें, इफ और वेदर इज यूज टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टिंग स्पीच, ये दोनों ही वर्ड दिए होंगे हमें रिपोर्टिंग स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इफ द क्वेश्चन इज इन, तो क्वेश्चन अगर दिया होगा यस या नो में, मतलब जब हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल खाना खाओगे, तो वो या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। तो अगर हमें ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में आएगा, तब अगर इफ या वेदर से रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट हो रही होगी एंड बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब, तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड इन सारी शब्दों के द्वारा इस्तेमाल, मस्ट, विल, शैल, इन सारे शब्दों को इस्तेमाल करके रिपोर्टिंग स्पीच को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। वहीं आ जाएंगे हम फोर्थ पे। तो इफ द सेंस ऑफ मस्ट, नेसेसिटी और कंपल्शन इफ इज शोन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट विल चेंज इनटू हैड टू। जब भी हम सवाल पूछेंगे और वहां पर हमें कोई नेसेसरी मतलब कोई जरूरी काम दिया जा रहा है, या फिर जब हमें मस्ट वो काम करना ही करना है, जो काम करना हमारे लिए कंपलसरी है, जब हम ऐसे पॉइंट्स के मतलब ऐसे सेंटेंसेस में, जब हमें सेंटेंसेस में ऐसा कुछ दिखाई देगा या ऐसा कुछ दर्शाया जाएगा, तो हम वहां पर हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, चेंज कर देंगे, इट चेंज कर देंगे वहां पर हैड टू के द्वारा। ये हुए हमारे 4 रूल। 4 रूल के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल, फिफ्थ रूल अपना, और देखेंगे हमारा फिफ्थ रूल क्या कह रहा है। तो हमारा फिफ्थ रूल क्या कह रहा है, इफ सेम नेसेसिटी और कंपल्शन, जो हमने फोर्थ रूल में पढ़ा था सेम नेसेसिटी या कंपल्शन, वो इसमें भी होगा, किसमें, फ्यूचर में भी दिया जाएगा, तो इट विल बी चेंज्ड इनटू वुड हैव टू। जैसे हम पहले पास में था तो हैड टू में चेंज कर रहे थे, लेकिन अब हमें फ्यूचर में दिया है तो वुड हैव टू में हम चेंज कर देंगे। इट वुड रिमेन अनचेंज इफ इट शोज परमानेंट रूलिंग, अगर वो परमानेंट रूलिंग शो कर रहा है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो चेंज नहीं होगा। उसी के साथ देखेंगे हम अपना रूल नंबर 6, चेंज द क्वेश्चन इनटू स्टेटमेंट्स। जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम स्टेटमेंट्स में चेंज करेंगे। पुट फुल स्टॉप, वहां पर हम क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। सेवेंथ रूल है हमारा ऑब्जर्व द रूल व्हाइल यू चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें क्या चेंज हो सकता है, किसको चेंज करने से पहले, वर्ब के टेंस को चेंज करने से पहले, प्रोनाउन को चेंज करने से पहले, और वर्ड शोइंग नियरनेस और उसके आसपास के वर्ड्स जो दिए हुए हैं उनको चेंज करने से पहले हम उसे ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर कौन सा चेंज आना चाहिए। वहीं आ जाएंगे हम रूल नंबर 8 पर। रूल नंबर 8 कह रहा है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद शैल आर चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच एज अंडर। तो उसके बाद अगर हम दिया होगा हमें सेंटेंस शेल से स्टार्ट हो रहा होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हम कर देंगे। उसी के साथ हमने दिया गया है यहाँ पर एक एग्जाम्पल, जो कि वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, शेल से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, शेल आई अकम्पनी यू टू आगरा, क्या मैं तुम्हें आगरा तक कंपनी दे दूं, तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें कंपनी दे दूं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। तो जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले कि जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो जो बताएगा, तो हमें सेड टू की जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे, आस्क्ड। तो ही आस्क्ड हर, उसने इफ ही वुड अकम्पनी हर टू आगरा। आई होप जो इसमें चेंजेस आए हैं, सेड टू की जगह आस्क्ड, आई को हमने चेंज कर दिया ही के अकॉर्डिंग, और सेंटेंस को हमने
शेल दिया हुआ था, इसलिए शुड या वुड के अकॉर्डिंग लगाकर हमने सेंटेंस को चेंज कर दिया, जहां पर यू को हमने कन्वर्ट किया है किसकी जगह, हर की जगह। आई होप जो मैंने सेंटेंस आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अब इसी के साथ बढ़ेंगे हम, जैसे हमने ये वाले रूल्स के साथ देखा एग्जाम्पल, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, अब देखेंगे हम कि इनडायरेक्ट से हम डायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अभी तक हमने पढ़ा था डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो उसी के साथ देखेंगे हम रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, चेंज द टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग टेंस फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सेंस। जो हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में दिया होगा उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद उस सेंस के जो हमारा निकल रहा है, पास्ट का निकल रहा है, प्रेजेंट का निकल रहा है, फिर फ्यूचर का निकल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, उसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। सेकेंड है हमारा पुट डायरेक्ट स्पीच इनटू इन्वर्टेड कॉमास, और जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा पुट अ कॉमा बिटवीन, वही जो हमने पढ़ा था इससे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कि दोनों ही रिपोर्टिव वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में ही क्या करने के लिए, भाग देने के लिए हम उसमें कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है यूज सेड इन प्लेस ऑफ आस्क्ड। आस्क्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ, डिमांड ऑफ को हटाकर हम वहां पर सेड का इस्तेमाल कर देंगे। वहीं फिफ्थ है हमारा पुट द इंटेरोगेटिव वर्ड्स, जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं हमारे उनको हम क्या करेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में ही उसको हम लगा लेंगे। लास्ट और सिक्स है हमारा रिमूव इफ और वेदर। अगर हमें सेंटेंस में यानी इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमें इफ या वेदर दिया हुआ है तो हम उस इफ और वेदर को हटा देंगे। अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम करेंगे सॉल्व अपना एक एग्जाम्पल। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल है हमारा ही आस्क्ड अस इफ शी स्लेप्ट। तो हमने रूल्स में क्या पढ़ा था कि आस्क्ड को हम सेड में चेंज कर देंगे, ही सेड टू अस, उसके बाद कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, और इफ या वेदर को हटाकर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे डू या डज का। तो शी के साथ आ जाएगा डज शी स्लीप। क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज। उसके बाद ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म हुआ। अब हमारा नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या रूल्स होंगे हमारे। रूल नंबर 1, जब हम रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे होंगे या एडवाइस, फॉरवर्ड या अर्ज होगी हमारी, ऑर्डर, कमांड या टेल होगा, तो ये सारी चीजें जब होंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, नो कंजक्शन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। किसी भी कंजक्शन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्या करने के लिए, रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए। यही हमने इसके साथ एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल ले लिया है। ही आस्क्ड टू मोहन हेल्प मी प्लीज, उसने मोहन से कहा मेरी मदद करो। तो जब हमने उसे चेंज किया, क्योंकि प्लीज है तो हमें समझ में आ रहा है कि रिक्वेस्ट है, तो हम क्या लिख दिया, ही रिक्वेस्टेड मोहन, उसने मोहन से रिक्वेस्ट की टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। आई होप इंपेरेटिव का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए रूल और एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अभी तक हमने पढ़ा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट रूल, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, इनवाइटेड, टोल्ड, ऑर्डर एटसेट्रा, इनटू सेड। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी होगी, जो रिक्वेस्ट करते थे हम अभी तक इंपेरेटिव सेंटेंस में, या फिर जो ऑर्डर देते थे, कमांड देते थे, उन सबको किस में चेंज कर देंगे हम, सेड में। सेकंड रूल है हमारा, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में टोल्ड के बाद मी दिया हुआ है, पुट अ कॉमा, तो वहां पर हम कॉमा लाएंगे आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम वहां पर कॉमा का इस्तेमाल कर देंगे। इन केस देयर इज नो ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, बट पुट द कॉमा आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड के बाद कॉमा इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड के बाद कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। देन पुट द इन्वर्टेड कॉमास, और कॉमास फिर कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा पुट करेंगे। देन चेंज द प्रोनाउन, और फिर उसके बाद प्रोनाउन को चेंज कर देंगे ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज कर देंगे। एंड रिमूव टू, और टू को रिमूव हम वहां से कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, फादर टोल्ड मी नॉट टू रीड नोवेल्स। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, फादर
सेट मी कॉमा, क्योंकि क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा लग जाएगा, डोंट रीड नोवेल्स। ये हो गया आपका क्या, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस चेंज। आई होप जो मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में चेंजेस बताए हैं, रूल्स बताए, वो आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम पहुंचेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेट, मतलब जिन सेंटेंसेस में लेट दिया होगा उनको हम कैसे किस प्रकार चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था सेंटेंस विद लेट, तो यहाँ से पहले हम चेंज करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो हमारा फर्स्ट रूल कहता है वी यूज लेट इन टू वेज। हम लेट को दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक है हमारा ऑर्डर, टाइप ऑफ ऑर्डर, की जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे होंगे, या फिर दूसरा है प्रपोजल। या तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे होंगे या फिर हम किसी को प्रपोजल दे रहे होंगे, क्यों ना ये काम कर लें या क्यों ना वैसे काम कर लें, तो ये एक टाइप का प्रपोजल हो जाता है। तो हमने पहले देखा है ऑर्डर का एग्जाम्पल। तो ऑर्डर का एग्जाम्पल हमारा कह रहा है टीचर सेड टू प्रकाश, टीचर ने प्रकाश से कहा लेट हरीश डू व्हाट ही इज डूइंग, हरीश को वो काम करने दो जो वह कर रहा है, ये ऑर्डर दिया है टीचर ने। तो हमने जब इसे चेंज किया इनडायरेक्ट में, टीचर टोल्ड प्रकाश, टीचर ने प्रकाश से बोला, सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया है और इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने टू का इस्तेमाल कर दिया है। अलाउ हरीश, हरीश को अलाउ किया है किसके लिए, डू व्हाट ही वाज डूइंग, उसे वो करने दो जो वह कर रहा है। अब आ जाते हैं हम प्रपोजल पे। तब प्रपोजल के लिए हम दो वर्ड्स का यूज करेंगे, या तो प्रपोज टू का यूज करेंगे या फिर इनवाइटेड टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो सेंटेंस लिया है उसमें हमने इनवाइटेड का इस्तेमाल किया है। तो पहले एग्जाम्पल देखेंगे कि कविता सेड टू हर पेरेंट्स, कविता ने अपने पेरेंट्स से कहा कम लेट अस प्ले मार्वल्स, आओ हम मार्वल्स खेलते हैं। तो उसने प्रपोजल दिया, उसने एक टाइप से कह सकते हैं, उसने बोला है, कहा है, उसने एक टाइप से प्रपोजल दिया है। नीचे हमने जब उसे चेंज किया तो उसमें लिखा है कविता इनवाइटेड हर पेरेंट्स टू प्ले मार्बल्स, कविता ने अपने पेरेंट्स को इनवाइट किया, इनविटेशन दिया, किसके लिए, मार्बल्स खेलने के लिए। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक होता है यहाँ फिनिश। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में जब हम लेट के सेंटेंसेस को चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस विद लेट इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। अब हम आ गए अपने लेट वाले जो सेंटेंसेस है हमारे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, जिन्हें हम चेंज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ऑर्डर से रिलेटेड, मदर टोल्ड करुणा टू लेट द किटन्स प्ले इन द गार्डन, मदर ने करुणा से कहा कि जो किटन्स हैं उनको गार्डन में खेलने दो। तो इसे अब हम कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टोल्ड की जगह आ जाएगा हमारा सेड टू, तो मदर सेड टू करुणा के बाद आ जाएगा हमारा कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लेट द किटन्स प्ले इन द गार्डन। ये हो गया आपका सेंटेंस यहाँ पर सॉल्व। इसी के साथ अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है लेट द प्रपोजल, है ना। लेट जब हम प्रपोजल के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे लेट का, अभी हमने देखा एग्जाम्पल ऑर्डर का, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल प्रपोजल का। तो प्रपोजल का एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स, मोहन ने अपने फ्रेंड्स को प्रपोजल दिया किस चीज का, दैट दे शुड प्ले, उन्हें खेलना चाहिए, क्रिकेट ऑन द स्वीट सनी डे, तपती हुई धूप में हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, come let us play cricket on the sweet sunny day। आई होप फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर से रिलेटेड, प्रपोजल से रिलेटेड दोनों ही जो एग्जाम्पल्स हैं मैंने जो समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। यहीं पर आज हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का यही वाला टॉपिक यहाँ खत्म होता है। आई होप जो भी मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। मानती हूँ ये टॉपिक काफी लेंदी था, लेकिन मैंने काफी इजी वे में इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये सारा समझ में आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।